तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन और द कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क, ये दोनों मोस्ट पावरफुल वर्जन्स है सुपरमैन और हल्क के। तो क्या होगा जब हम इन दोनों कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अमेजिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो अगर बात करें इमॉर्टल हल्क के ओरिजिन की, तो इमॉर्टल हल्क हमें कॉमिक्स में सबसे पहली बार दिखा था सिविल वॉर 2 के इवेंट्स के बाद, जहां बैनर खुद को मारने के लिए एक एरो यानी तीर बनाता है और वो एरो हॉकाई को दे देता है और उससे कहता है कि ये तीर सीधे मेरे सिर में मारना, और हॉकाई भी एकदम ऐसे ही करता है। और अब इन सब के बाद अवेंजर्स और बाकी दुनिया को भी ऐसा लगने लगता है कि हल्क अब मर चुका है। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद चैलेंजर, जो कि यूनिवर्स के एल्डर्स में से एक है, वो हल्क को फिर से जिंदा कर देता है। पर जिंदा होने के बाद ब्रूस बैनर दिन में तो बैनर ही बना रहता है, लेकिन जैसे ही रात होती है बैनर फिर से हल्क बन जाता है। बट ऐसा नहीं है कि बैनर सिर्फ रात में ही हल्क बन सकता है, अगर कोई उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाए तो बैनर दिन में भी हल्क बन सकता है। और इमॉर्टल हल्क के पावर का सोर्स है द डोर ऑफ हेल, यानी नरक का दरवाज़ा। और बेसिकली इमॉर्टल हल्क को उसके सभी पावर्स मिलते हैं एक डेमन गॉड से, जिसका नाम है द वन बिलो ऑल। और द वन बिलो ऑल एकदम इक्वल और अपोजिट है द वन अबव ऑल के, और इसलिए द वन बिलो ऑल को एक एंटी गॉड भी कहा जाता है। और इसे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है लोगों को पोजेस करने में। और आप ये भी समझ सकते हो कि इमॉर्टल हल्क को भी द वन बिलो ऑल ने ही पोजेस किया है, और इसलिए हल्क के इस वर्जन को इमॉर्टल हल्क कहा जाता है। और हल्क को ये इमॉर्टलिटी मिलती है द वन बिलो ऑल से। तो अब अगर बात करें कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के ओरिजिन की, तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन कॉमिक्स में सबसे पहली बार अपीयर हुआ था फाइनल क्राइसिस सुपरमैन के बियॉन्ड वॉल्यूम 1 और इशू नंबर 2 में। और कई फैंस को ऐसा लगता है कि ये सुपरमैन भी क्रिप्टॉन से ही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुपरमैन ना ही एक ह्यूमन है और ना ही एक क्रिप्टोनियन, बल्कि ये एक रोबोट है जिसे मॉनिटर नाम के बींग्स ने सुपरमैन और अल्ट्रामैन के स्ट्रक्चर के बेसिस पर बनाया है, ताकि वो मैंड्रैक नाम के एक मल्टीवर्सल थ्रेट को ख़त्म कर सके। पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो अगर बात करें कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पावर्स की, तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को बनाया गया है सुपरमैन और अल्ट्रामैन के स्ट्रक्चर के बेसिस पर, इसलिए इस सुपरमैन के पास वो सभी पावर्स हैं जो हमने सुपरमैन और अल्ट्रामैन के पास देखे हैं, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, फ्लाइट, सुपर ब्रेथ, फ्रीज ब्रेथ, विंड ब्रेथ, हीट विजन, एक्सरे विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, टेलीपैथी, टेलीकनेसिस, टेलीपोर्टेशन, पोर्टल क्रिएशन, पावर सेंस, साइज शिफ्टिंग, शेप शिफ्टिंग, माइंड कंट्रोल पावर्स, टाइम ट्रैवल, रीजनरेशन पावर और सुपर ह्यूमन स्टेमिना। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एस्ट्रल ट्रैवल और एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कर सकता है। साथ ही कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन मैटर, एनर्जी, मॉलिक्यूल्स, टाइम, डार्क फोर्स, सोल्स, वॉइड और रियलिटी तक को मैनिपुलेट कर सकता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन किसी भी पावर को नलीफाई कर सकता है, जैसे सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास एक एनर्जी आर्मर भी है, जिसे ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाती है उसकी सिचुएशन एडॉप्ट पावर। तो ये एक ऐसी पावर है कि अगर सुपरमैन को कोई पावर चाहिए तो सुपरमैन को बस उस पावर के बारे में सोचना है, और उसके सोचते ही वो पावर उसके पास आ जाती है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास वो सभी पावर्स हैं जो कि एक मल्टीवर्सल बीइंग के पास होते हैं। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन अपने मल्टीवर्स में किसी को भी क्रिएट या फिर इरेज भी कर सकता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एक रोबोट है, जिसकी वजह से उसके पास है सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने मैंड्रैक के साथ भी फाइट की है, जो कि उस मल्टीवर्स का सबसे ज़्यादा पावरफुल बीइंग था, और वो मैंड्रैक के हर अटैक को निगलेक्ट कर देता है और अपने एनर्जी ब्लास्ट से उसे मार देता है। इसके अलावा कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ना ही ओमनीपोटेंट, ना ही ओमनी प्रेजेंट, ना ही ओमनीसिएंट और इमॉर्टल यानी अमर है, जिसका मतलब है कि जब तक सुपरमैन खुद मरना ना चाहे वो नहीं मरने वाला। और साथ ही कॉमिक्स में कहा जाता है कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को बस उसके क्रिएटर्स और द प्रेजेंस, जो कि डीसी यूनिवर्स की फाइनल पावर है, सिर्फ यही कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अब अगर बात करें इमॉर्टल हल्क के पावर्स की, तो हल्क के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, रीजनरेटिव हीलिंग पावर, सुपर ब्रेथ,
एनर्जी मैनिपुलेशन, इनांसियरिंग, इनांसेंसेस, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, साइज शिफ्टिंग, शेप शिफ्टिंग, रेडिएशन कंट्रोल, रेडिएशन एब्जॉर्प्शन, सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस और सुपर ह्यूमन स्टेमिना। इमॉर्टल हल्क इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है कि प्लैनेट अर्थ के किसी भी वेपन का असर उस पर नहीं होता। इमॉर्टल हल्क ने हरक्यूलिस को ओवरपावर कर दिया था। इसके अलावा इमॉर्टल हल्क ने बस अपने एक ही पंच से थॉर के दांत भी तोड़ दिए थे। बट उस समय थॉर अनवर्दी था, यानी उस समय थॉर के पास ना तो म्योनिर था और ना ही कोई सुपर पावर्स थे। इमॉर्टल हल्क ने अपने एक ही पंच से कैप्टन अमेरिका की नाक से खून बाहर निकाल दिया था। शी हल्क को अपने एक ही पंच से कई किलोमीटर दूर फेंक दिया था। हल्क बस्टर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही आयरन मैन ने हल्क बस्टर के लेज़र से हल्क की बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और बस बैनर का स्केलेटन ही बचा था। पर फिर जब अंधेरा हुआ तब हल्क ने बैनर को फिर से रीजनरेट कर लिया था। इसके अलावा जनरल 14 जो कि अब अबोमिनेशन बन गया था, उसने एक बार हल्क पर एसिड उगला था, पर उस एसिड का भी हल्क पर कोई भी असर नहीं हुआ और इसके थोड़ी देर बाद ही हल्क ने जनरल 14 यानी अबोमिनेशन को भी मार दिया था। इमॉर्टल हल्क ने फंटास्टिक फोर के सभी मेंबर्स को मार दिया था। गैलेक्टस जो कि एक पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है, उसे भी मार दिया था। इसके अलावा इमॉर्टल हल्क को उसके सभी पावर्स मिलते हैं द डोर ऑफ हेल से, जिससे हल्क झूठ को सूंघ सकता है और सोल्स यानी आत्माओं को भी देख सकता है। इमॉर्टल हल्क मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट्स को भी ख़त्म कर चुका है और जब अर्थ के सभी लोग मारे गए तब भी बस हल्क ही जिंदा था। हल्क ने सेंटियन ऑफ द कॉस्मोस को जिंदा ही निगल लिया था, जिसे कुछ लोग एंजल भी कहते हैं। साथ ही इमॉर्टल हल्क को जिंदा रहने के लिए खाने पीने और सांस लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और अगर कभी ब्रूस बैनर मारा जाए तो हल्क बैनर को रात होते ही फिर से ज़िंदा कर देता है। यानी हल्क का ये वर्जन पूरी तरह से इमॉर्टल यानी अमर है। तो अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में कौन है सबसे ज़्यादा पावरफुल। तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन और द इमॉर्टल हल्क, ये दोनों अपने अपने यूनिवर्स के ऐसे दो कैरेक्टर्स हैं जिनके सभी पावर्स लिमिटलेस, बाउंडलेस और गॉडलाइक हैं। तो अब इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद अब अगर इस बैटल में मुझे किसी को अपना वोट अगर देना हो तो मेरा वोट या कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के साथ है, क्योंकि कॉमिक्स में कहा गया है कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को बस उसके क्रिएटर्स और द प्रेजेंस ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। साथ ही कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास मल्टीवर्सल लेवल की रियलिटी रैपिंग की पावर है जो कि किसी भी बीइंग को एग्जिस्टेंस से ख़त्म कर सकती है। इसके अलावा कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन एग्जिस्ट करता है 4th डायमेंशन में और हम रहते हैं 3rd डायमेंशन में, जिसकी वजह से कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन पर 3rd डायमेंशन का कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता। ये मैंने आपको एडिशनली इसलिए बताया है ताकि आपको विनर चूज़ करने में आसानी हो। तो अब आप बताइए नीचे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है इस बैटल का विनर आखिर कौन होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।